अस्सलामु अलैकुम आदाब तामिल इरशाद खबरनामा में आपका खैर मकदम। शुरुआत में हेडलाइंस पर एक नजर। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने अफसरान के हमरा लाल चौक श्रीनगर में घंटा घर का दौरा किया। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्टों पर जारी काम का जायजा लिया। बर वक्त तकमील के लिए अफसरान को हिदायत दी। गुलमर्ग हमला, एक और जख्मी फौजी एहलकार अस्पताल में जिंदगी की जंग हार गया। महलूकीन की तादाद 5 तक पहुंच गई। हमला आवरों को ढूंढ निकालने के लिए तलाशी ऑपरेशन तेज। गुलमर्ग हमले में अज़जा फौजी एहलकारों और पोर्टरों को लेफ्टिनेंट गवर्नर का खराज पेश। मुल्क बेलूस खिदमात और अजीम कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं करेगा, मनोज सिन्हा। शराफा गुलमर्ग में गंडोला और सयाहों की दीगर सरगर्मियां मामूल के मुताबिक जारी। तकनीकी खराबी की वजह से मुख्तसर वक्त के लिए गंडोला सर्विस को रोका गया था, बाद में दोबारा बहाल हुई। हुक्म। फौज खुद से पहले खिदमत के असूल को बरकरार रखती है। अमन का क़याम हमारे लिए पहली तरजीह। जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी के माहौलियाती निज़ाम को ख़त्म करने और तालीम को आसान बनाने पर तवज्जो मरकूज कर रहे हैं शुमाली कमांडर। मरकजी हुकूमत की पॉलिसियां जम्मू कश्मीर में सलामती और अमन कायम करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम। हुकूमत को फौरी तौर पर एहतसाब करके वादी में जल्द अज जल्द अमन बहाल करना चाहिए, राहुल गांधी। नूरबाग कमरवारी पुल दिसंबर 2024 तक मुकम्मल हो जाएगा। इंतजामिया लोगों के आराम के लिए तमाम प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने के लिए सख्त मेहनत कर रही है, सूबाई कमिश्नर कश्मीर। और दरबार मुंह की दोबारा बहाली के मुतालबा को लेकर इंजीनियर रशीद का कारकुनों समेत सिविल सेक्रेटरीट श्रीनगर के बाहर एहतजाज। उमर अब्दुल्ला ने वादा किया था कि हुकूमत बनाने के बाद दरबार मुंह को बहाल करेंगे, लेकिन वो ऐसा करने में नाकाम, इंजीनियर रशीद। अब पेश है इन खबरों की तफसील। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने दीगर अफसरान के हमरा लाल चौक श्रीनगर का दौरा करके वहां घंटाघर के करीब स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत जारी प्रोजेक्टों की पेशरफ्त का जायजा लिया। दौरे के दौरान मनोज सिन्हा के साथ कश्मीर के सूबाई कमिश्नर और श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर समेत सीनियर अफसरान भी थे। हुक्काम के मुताबिक इस मौके पर अहदेदारों ने स्मार्ट सिटी पहल के तहत मुख्तलिफ मनसूबों के बारे में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को तफसीली जानकारी दी, जिसमें तकमील के मराहिल, मौजूदा चैलेंजेस और शहर पर इन पेश रफ्तों के असरात को उजागर किया गया। उन्होंने कहा कि जायजा लेने के दौरान मनोज सिन्हा ने प्रोजेक्ट की टाइमलाइंस पर अमल करने की अहमियत पर जोर दिया। शराफा गुलमर्ग के बोटापथरी इलाके में जुमेरात की शाम देर गए वहां गात में बैठे मिलिटेंटों ने फौज की एक गाड़ी पर हमला किया, जिसके नतीजे में गाड़ी में सवार 5 एहलकार और 2 पोर्टर शदीद तौर पर जख्मी हुए। हमले में जख्मी तमाम अफराद को इलाज व मुआवजा के लिए पहले नजदीकी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जिसके बाद उन्हें श्रीनगर के फौजी अस्पताल लाया गया, जहां रात देर गए ही 2 मुकामी पोर्टर और 2 फौजी एहलकार जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ बैठे, जबकि जुमे की सुबह एक और जख्मी फौजी एहलकार जिंदगी की जंग हार गया। इस तरह से इस हमले में मरने वालों की तादाद 5 तक पहुंच गई है, जबकि 4 दीगर जख्मी एहलकार अस्पताल में जेर इलाज हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने गुलमर्ग हमले में मारे गए 3 फौजियों और 2 पोर्टरों को खराज अकीदत पेश किया। मनोज सिन्हा ने मारे गए फौजियों और पोर्टरों को खराज अकीदत पेश करने के लिए श्रीनगर में कायम फौज की 15 कोर यूनिट का दौरा किया, जहां तमाम महलूकीन को जबरदस्त खराज पेश किया गया और उन्हें आखिरी सलामी दी गई। इस दौरान उन्होंने एक्स पर लिखा कि बहादुर फौजियों और डिफेंस पोर्टर्स को खराज अकीदत पेश करता हूं, जिन्होंने 24 अक्टूबर 2024 को बोटापथरी सेक्टर में कौम की खिदमत में अजीम कुर्बानी दी। उन्होंने कहा कि मुल्क उनकी बेलूस खिदमत और अजीम कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं करेगा। हुकाम ने कहा कि गुलमर्ग में गंडोला और दीगर सियाहती सरगर्मियां मामूल के मुताबिक चल रही हैं,
जबकि सयाहों को यकीन दिलाते हैं कि शरह आफाक में मुकम्मल तौर पर काम कर रहा है। गंडोला केबल कार कॉरपोरेशन के हुक्काम ने कहा कि गुलमर्ग में गंडोला मामूल के मुताबिक काम कर रहा है, जिससे उन्होंने आर्जी तौर पर बंद होने की हालिया इत्तलात के बाद खदशात को कम किया गया है। ख्याल रहे कि कुछ खबरों में कहा गया था कि बोटा पथरी इलाके में मिलिटेंट हमले के बाद एहतियाती तदाबीर के तौर पर केबल कार सर्विस को मुअत्तल कर दिया गया था। हुक्काम ने वाज़ह किया कि गंडोला को तकनीकी खराबी की वजह से मुख्तसर वक्त के लिए रोका गया था, जिसके बाद इस सर्विस को दोबारा बहाल किया गया। फौज जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी के माहौलियाती निज़ाम को ख़त्म करने और तालीम को आसान बनाने पर तवज्जो मरकूज कर रही है की बात करते हुए शुमाली कमान के फौजी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल MV सचिंद्र कुमार ने कहा कि फौज हमेशा जम्मू कश्मीर और लद्दाख के मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के लोगों को एक महफूज माहौल फराहम करने की कोशिश करेगी। उधमपुर जम्मू में फौजी हेडक्वार्टर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए शुमाली कमान के फौजी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल MV सचिंद्र कुमार ने कहा कि फौज तशद्दुद के चक्र को तोड़ने और जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी के माहौलियाती निज़ाम को खत्म करने पर तवज्जो मरकूज कर रही है। गुलमर्ग में मिलिटेंट हमले को लेकर मरकज की NDA हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कांग्रेस ने कहा कि मौजूदा मरकजी हुकूमत की पॉलिसियां जम्मू कश्मीर में सलामती और अमन कायम करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हुई हैं। एक्स पर हिंदी में एक पोस्ट में लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने कहा, जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में फौज की गाड़ी पर बुज़दिलाना हमले में हमारे बहादुर सिपाहियों की शहादत की खबर इंतहाई अफसोसनाक है। इस हमले में 2 पोर्टर्स भी अपनी जान से हाथ धो बैठे। मैं शहीदों को खराज तहसीन पेश करता हूं और सोगवार खानदानों से अपनी गहरी ताज़ियत का इजहार करता हूं। उन्होंने कहा कि मरकज में नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस NDA हुकूमत की पॉलिसियां जम्मू कश्मीर में सलामती और अमन कायम करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रही हैं। दरबारमू की दोबारा बहाली के मुतालबे को लेकर अवामी इत्तेहाद पार्टी के सरबराह मेंबर पार्लियामेंट बारामूला इंजीनियर रशीद ने अपने कारकुनों समेत सिविल सेक्रेटरीट श्रीनगर के बाहर जोरदार एहतजाज किया। तफसीलात के मुताबिक जुमे की सुबह रुकन पार्लिमान बराई बारामूला शेख अब्दुल रशीद उर्फ इंजीनियर रशीद ने अपने कारकुनों समेत सिविल सेक्रेटरीट श्रीनगर के बाहर पुरअमन एहतजाजी मुजाहरा किया, जिस दौरान उन्होंने दरबारमू को बहाल करने का मुतालबा किया। मुजाहरे के दौरान सहाफियों से बात करते हुए इंजीनियर रशीद ने कहा कि बरसों से हुकूमत जम्मू कश्मीर के दरमियान चलती रहती थी, लेकिन अब लोगों को यकीन नहीं है कि अपने मसाइल हल करने के लिए श्रीनगर जाए या जम्मू। उन्होंने कहा कि कई सरकारी फाइलें दोनों सूबों के दरमियान फंसी हुई हैं, जिससे लोगों के मसाइल हल नहीं हो रहे हैं। उन्होंने वजीर आला उमर अब्दुल्ला पर भी तनकीद की और उन पर दरबारमू की बहाली के अपने वादों को पूरा न करने का इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि उमर अब्दुल्ला ने वादा किया था कि हुकूमत बनाने के बाद वो दरबारमू को बहाल करेंगे, लेकिन वो ऐसा करने में नाकाम रहे हैं। लोग तकलीफ में हैं और कोई वाजिया सिमत नहीं है। तामिल इरशाद खबरनामा में आज के लिए इतना ही। कल फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।